नमस्कार दोस्तों। आज का यह मेरा वीडियो एक ऐसे पवित्र रिश्ते की जो त्याग, प्रेम, धर्म की सबसे बड़ी निशानी। गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, सुनत पढ़त आवे, आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम ने हर वचन को निभाया और हंसते हंसते 14 साल का वनवास भी स्वीकार किया। वहीं माता सीता ने महलों का सुख छोड़कर अपने पति का साथ दिया और हर मुश्किलों को पार भी किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार और धर्म क्या होता है। राम का नाम लेते ही हमारे मन में मर्यादा, प्रेम और न्याय की छवि उभरती है। लेकिन कितनी दुखद बात है, उसी राम राज्य में एक रानी ऐसी भी थी जिनके हिस्से सिर्फ अकेलेपन और आंसुओं का वनवास आया। आज हम बात करेंगे उस सीता की जिसने महलों का सुख छोड़कर जंगल की आग को अपने सीने में छुपाया था। जब माता सीता के चरण अयोध्या की सीमा से बाहर पड़े तो धरती की पुत्री ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैरों में कांटे नहीं, दिल में अपनों के छोड़े हुए निशान छुप रहे थे। वह महारानी जो कभी राजा जनक की दुलारी थी और जो विष्णु अवतार श्री राम जी की अर्धांगिनी बनकर उठी थी।
आज वो बन के धूल में अकेले पड़ी थी। कोई वहाँ उनका अपना नहीं था, कोई नहीं था। क्या सोच रही होंगी उस वक्त सीता? क्या मन में कोई शिकायत नहीं थी? सीता ने खुद से कहा होगा, हे प्रभु, मैंने अग्नि परीक्षा दी, मैंने हर बंधन को हंसकर स्वीकार किया, फिर भी परीक्षा का यह अंत क्यों? क्या एक स्त्री होने का मूल्य यही है कि उसे बार बार खुद को प्रमाणित करना पड़े? लेकिन माता सीता ने क्रोध नहीं किया। उसने अपने आंसुओं को बहने दिया, पर अपने स्वाभिमान को टूटने नहीं दिया। जंगल के उस सन्नाटे में सीता ने आंसुओं से इतिहास लिखा। दोस्तों, हमारी वाणी में इतनी ताकत तो नहीं कि मैं माता सीता के तड़प को, व्यथा को अपने शब्दों में बखान सकूं, उनके गुणों का गुणगान गा सकूं। पर आज हम जब भी कहीं रामायण होते हुए सुनते हैं, किसी को रामायण पढ़ते हुए सुनते हैं, तो माता सीता का वनवास एक बार याद अवश्य आता है और हमें सोचने पे विवश कर देता है कि माता सीता ने इस पीड़ा को कैसे सहा होगा, कैसे इस दुख को बर्दाश्त किया होगा। माता सीता की इस पीड़ा का जब अनुभव हुआ तो मैंने उस अनुभव को चंद शब्दों में बांध दिया और आज आपके समक्ष उस पीड़ा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। आज मेरे मन ने भी माता सीता के इस वेदना का आभास किया जो कुछ शब्दों द्वारा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रोवे माँ सीता बन में दीन रहना, बन में दीन रहना। रोवे माँ सीता बन में दीन रहना, बन में दीन रहना। दिल में था में ना मोरा अब चैना, बन में दीन रहना। रोवे माँ सीता बन में दीन रहना, बन में दीन रहना। राम सिया की पढ़त कहानी, राम सिया की सुनत कहानी। राम सिया की पढ़त कहानी, राम सिया की जब जब सुनत कहानी। थम थम जाए सबकी बानी, थम थम जाए सबकी बानी। नीर बहाए, नीर बहाए, नीर बहाए दुख में मेरे नैना, दुख में मेरे नैना। रोवे माँ सीता बन में दीन रहना, बन
दिन रहना। रोवे माँ सीता बन में दिन रहना, बन में दिन रहना। रोवे माँ सीता बन में दिन रहना, बन में दिन रहना। दिल में थामे ना मोरे अब चैना, बन में दिन रहना। दोस्तों, माता सीता का यह वनवास सिर्फ एक कथा नहीं है, यह हर उस स्त्री की संघर्ष की दास्तान है जो समाज के नियमों के बीच अकेले ही अपने लड़ाई लड़ती है। सीता हारी नहीं, सीता ने यह साबित किया कि त्याग की पराकाष्ठा क्या होती है। दोस्तों, रामायण की यह वेदनापूर्ण कथा हमें जीवन के हर संघर्ष को पार करना सिखाती है। रामायण की यह अत्यंत दुखदाई कथा हमें याद दिलाती है कि नारी अबला नहीं है, नारी सबला है और नारी ही शक्ति है। इसीलिए शायद शक्ति के साथ शहन शब्द को जोड़ा गया, जिसे शहन शक्ति कहते हैं। और ये शहन शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक नारी में ही हो सकती है, क्योंकि सीता धैर्य की प्रतिमा थी, लेकिन अवतार थी महालक्ष्मी का। दोस्तों, नारी की सहन शक्ति का बखान कर मैंने पुरुष समाज को नीचा नहीं दिखाया है, बल्कि समाज के समक्ष एक उदाहरण दिया है कि नारी भी सम्मान पाने योग्य है। श्री राम ने भी माता सीता को सम्मान दिया था, परंतु समाज ने देवी देवताओं को भी विवश कर दिया। नहीं छोड़ा। आज भी अगर हमारे समाज में किसी नारी के साथ अन्याय होता है तो समाज कभी ये नहीं कहता कि इसमें पुरुष दोषी हो सकता है। उंगली आज भी नारियों पे ही उठाई जाती है, और इस समाज में राम जैसे पुरुषों को अंत में वही फैसला लेना पड़ता है जो श्री राम ने सीता के लिए लिया था।
और आज भी समाज में कई नारियां हैं जिन्हें वनवास ही मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि किसी भी स्त्री या पुरुष को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि मात्र एक नारी की व्यथा को उजागर करना था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और माता सीता की यह अनकही पीड़ा छू गई हो, तो आज आपसे मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता के नाम पर अपने घर में दीप जलाकर 2 पल के लिए नारी शक्ति का भी सम्मान करें। दोस्तों, अगर आज भी आपको ऐसी स्त्री दिखाई दे तो उसे कड़वे शब्दों का जहर ना दे करके सम्मान देने का कोशिश करें। धन्यवाद।